प्रेमानंद जी महाराज और रामभद्राचार्य जी महाराज के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले ये मीडिया के लोग हैं। ये वही मीडिया वाले लोग हैं जिनका काम वैसे तो अपनी सच्ची और ईमानदारी पत्रकारिता के जरिए लोगों की सेवा करना है, आम जनता की सेवा करना है। लेकिन आजकल मीडिया के कुछ लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा चलन चल गया है ना कि सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति बहुत ही प्रचलित है ना, जिसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, जिसको लोग बहुत मानते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट करा दो, लड़ाई करवा दो, तो उससे हमको बहुत व्यूज आएंगे और उससे पैसा बनेगा। सिंपल सी बात है। देखा जाए तो ये मीडिया वाले लोग ही अपराधी हैं, जो ऐसे सरल हृदय वाले भक्तों की सरलता का फायदा उठाकर उनके मुंह से दूसरे भक्तों के प्रति निंदा करवाते हैं, और वो भी सिर्फ व्यूज के लिए। आजकल ये एक प्रोपोगेंडा चल रहा है सभी मीडिया वालों का और बहुत सारे सेलिब्रिटीज का। मतलब ये एक तरीका निकाल लिया है उन लोगों ने कि कैसे फेमस होना है, कैसे ज्यादा व्यूज पाना है। तो भारत की जनता को ये मीडिया वाले और कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं अपनी व्यूज बनाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, वो चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कैसे वो जो है सरल हृदय वाले भक्तों का फायदा उठा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उसके पहले आप ये एक वीडियो देखिए जिसमें एक टीवी एंकर शुभांकर मिश्रा श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से जानबूझकर के ऐसा सवाल पूछते हैं जिसमें कि वो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ बोले और कंट्रोवर्सी क्रिएट। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूँ जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उनको डायलिसिस तो होता रहता है उनका जी, डायलिसिस के पर जी रहे हैं, जीने दीजिए। मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ जी, फिर कर रहा हूँ मेरे बालक जैसे, पर मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ जी, न साधक न चमत्कारी। वो राधा वल्लभी हैं जी। राधा सुधा ने देखिए एक श्लोकार्थ में चीज बता दें। पहली बात तो इन एंकर साहब को इस वीडियो में ऐसा प्रश्न पूछने की जरूरत ही क्या है जिस पर विवाद खड़ा हो। आपको ज्यादा ही प्रश्न पूछना है या फिर विवाद खड़ा करना है तो सरकार से पूछो। इतने सारे मुद्दे हैं और इतने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार कब मिलेगा? और जो लोग बेचारे रोजगार लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं बहुत साल से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, उनकी एग्जाम तो आप ठीक से करा नहीं रहे हो। उस सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? देश में इतने सारे मुद्दे हैं, उनके ऊपर ये सवाल नहीं पूछेंगे क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि आज की तारीख में सनातन धर्म का बहुत बोलबाला है, तो धर्म गुरुओं के ऊपर या संतों के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। और जब ये पूरा इंटरव्यू सामने आया तो इसके ऊपर बहुत सारे संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें से सबसे मेन है शंकराचार्य जी। उन्होंने अपना एक प्रतिक्रिया दिया जो वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है, उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई, अंग विकलः? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट, 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए, उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे। और नहीं, और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब भी आप ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, तो इसका बहुत बड़ा पाप आपको लगता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। मतलब जो महान भक्त हैं, जिनका हृदय बहुत सरल है, विनम्र है, वो उनके प्रति तो आप अपराध कर ही रहे हैं। लेकिन बहुत सारे भारत की जनता है जो दोनों ही संतों को बहुत मानती है, दोनों ही संत क्योंकि बहुत महान है, तो उन लोगों की जो श्रद्धा है, उन लोगों का जो विश्वास है वो डगमगाता है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
उसका जिम्मेदार भी आप ही होंगे, मीडिया वाले लोग। यार आप इस देश के लिए या फिर सनातन धर्म के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उनको तोड़ो तो मत। तो आपको समझना होगा कि जब आप इस प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो जिन लोगों का फेथ कच्चा है, जिन लोगों का विश्वास अभी अभी जमा है इन भक्तों के ऊपर, भगवान के ऊपर, उनका फेथ डगमगाने लगता है, विश्वास टूटने लगता है। जिसका जिम्मेदार कौन होगा? मीडिया वाले लोग होंगे, और इसका अपराध भी आपको ही भोगना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को सनातन धर्म से जोड़ नहीं पा रहे हो तो कम से कम तोड़ो नहीं। इतना अगर आप लोग कर देंगे तो यही बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपका समाज में और देश में और हमारे सनातन धर्म के लिए। अच्छा चलो, अब ये कंट्रोवर्सी तो इन लोगों ने क्रिएट कर दी, लेकिन अब हम लोगों को, सामान्य जनमानस को क्या सोचना चाहिए? क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या ऐसा सोचना चाहिए? हम किस नजर से इस चीज को देखें? इस कंट्रोवर्सी को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? तो इसके ऊपर श्रीमान इंद्रेश महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, वो वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। आचार्य चरण को कोई दूसरे श्रेष्ठ आचार्य चरण अपशब्द कह दें तो हमें क्या करना? हम उनको भी मानते हैं, हम इनको भी मानते हैं, हम उनको भी आचार्य स्वरूप मान करके वंदन करते हैं और इनको भी। इनकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ष खाते थे वो छूट गया, गलत आचरण करते थे वो छूट गया। जिन महापुरुष की कृपा, जिनकी वाणी से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, उन्हीं महापुरुष को एक ऐसे महापुरुष अपशब्द बोल रहे हैं जिनकी वाणी भी हम सुनते हैं, हमारे घर में सब सुनते हैं। ऐसी स्थिति में महाराज जी क्या करें? लाली बोली, कल से हमने अन्न नहीं पाया है, हम इतने व्याकुल हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। भैया देखो ये आपको दोष नहीं देखना है, आचार्य चरणों की सबके आपस में लीलाएं हैं। सबसे खतरनाक तो हमें लगता है कल की भगवान कौन से राक्षस को मारने आएंगे। सतयुग में भगवान आए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने, त्रेता में भगवान आए रावण कुंभकर्ण को मारने, द्वापर में भगवान आए शिशुपाल दंतवक्र को मारने, कलयुग में भगवान आएंगे टेलीफोन और इंटरनेट को मारने। सबसे गंदे हैं ये। इन दोनों ने कोई नाम कल की है, आगे चल के हो सकता है क्लिक ही हो जाए, एक क्लिक करेंगे डिलीट, सब खत्म। जिस दिन पूरे विश्व का इंटरनेट बंद हो जाएगा उसी दिन कलयुग विश्राम और सतयुग प्रारंभ होगा। आपसे हमारी प्रार्थना है कल को कितने भी श्रेष्ठ आचार्य चरण अगर किन्हीं महापुरुष के बारे में कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, आप उसको केवल आपसी विनोद समझो, उसको ज्यादा हृदय पर लेकर के आपको क्यों करना है चयन, कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ? आपके लिए सब श्रेष्ठ होने चाहिए। नित्यानंद महाप्रभु कल सुन रहे थे ना कथा में, वो घर घर जाके कहते हैं, बोले तुम्हारे बर्तन हम धो देंगे, तुम्हारे घर की सब्जी हम बना देंगे, तुम तो केवल हरि बोल बोलो। जब वे ये बात कह सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में किसी जीव का त्याग नहीं करना, किसी जीव का उद्धार नहीं करना, सबको स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो दोष है ये उसकी कमी नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग है, कई बार ये कलयुग अपना प्रभाव इस भांति दिखाता है कि हमें लगता है कि आचार्यों में आपस में विवाद हो रहे हैं, हम भक्त किस राह पे जाएं? आप तो जिस राह को पकड़ लिए हो उसी पे ही चलते चलो। क्या चैतन्य महाप्रभु का विरोध नहीं हुआ था? उनका भी विरोध हुआ था। क्या श्रीमद रामानुजाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या रामानंदाचार्य जी का विरोध नहीं हुआ? क्या कबीरदास, अरे औरों की छोड़ो, तुलसीदास जी का विरोध नहीं हुआ? मीराबाई का विरोध नहीं हुआ? तो ये विरोध होना, संयोग होना, ये तो चलता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब वे ही दोनों आचार्य चरण आमने सामने होंगे तो ऐसे गले लग लग के रोमेंगे कि देख के आप भी न्योछावे रह जाओगे। ऐसे हृदय से लगावेंगे, अरे मेरो भैया मिल गयो, अरे मेरो प्रियतम मिल गयो, मेरो प्रिय। ये वाद विवाद तो मध्यस्थ लोग करते हैं और ये इंटरनेट वाले लोग करते हैं। बात तो मेरे बहुत आती है, मैं बहुत कवर कर करके बोलता हूँ। अपराध किसी का नहीं है, अपराध उन लोगों का है जो प्रश्न करने जाते हैं आचार्य चरणों से। आपको ऐसे प्रश्न ही क्यों करने होते हैं जिससे विवाद बनता हो? आचार्य चरणों की कोई गलती नहीं है, हम आचार्यों में दोष देखेंगे ही नहीं, चाहे आप हमारे सामने उनको किसी भी रूप में प्रस्तुत कर दो। गलती तो आपकी है। वे तो बेचारे आचार्य चरण तो बड़े भोले हैं, उनको क्या पता होता है कि सामने हमारे कैमरा लग रहा है, ये लग रहा है, ये केवल अपने कंटेंट वायरल के लिए हमसे ऐसे। आपको पूछना ही नहीं चाहिए ऐसा भाव किसी से भी। अरे ऐसी बातें पूछो जिससे विवाद शांत होता हो, ऐसी बातें नहीं कि जिससे आग और तेज हो जाती हो। कहीं दिख रहा है कि अग्नि लगी है और आप वहां झोंक करके कपूर फेंक आए तो आप अच्छे माने जाओगे? कहीं लगा कि भाई अग्नि चली है तो वहां जाओ, जा करके थोड़ा पानी डाले आओ। फायर ब्रिगेड वाले वो क्या बोलते हैं उसको, लगे रहते हैं, वो लेकर के जाओ। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद को और तीव्र नहीं करता, विवाद को शांत करता है।
इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किन्हीं भी आचार्य चरणों के समीप जाइए, हमारे पास भी आइए, हमसे भी किसी और की बातें मत कहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपसे पहले वो वाले महाराज जी आए थे, वो तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, उन्होंने तो ऐसा ऐसा कहा। आपको क्यों दोनों के बीच में चिंगारी डालनी है? उन्होंने जो कहा वो सुन लिया, अब हमारी बात सुन लो बस। जिसमें आपको निष्ठा होती है उसका पालन करो। हमारी आपसे प्रार्थना है, ये वाद विवादों में मत चलो, बहुत कम समय बचा है हमारे पास में, जीवन बहुत छोटा है। ठाकुर जी का नाम स्मरण करके अपना जीवन उद्धार कर लीजिए। यहाँ लोग बाग यात्राएं निकाल रहे हैं, यहाँ लोग बाग बड़े बड़े मंचों से जाकर के कह रहे हैं कि भैया हिंदू एक है, जाओ ये है जाओ। अरे हिंदू उनकी कहा चले, यहाँ संप्रदाय एक नहीं हो पा रहे, भक्त एक नहीं हो पा रहे, भक्तन में लड़ाई चल रही है, तिलकों पे लड़ाई चल रही है, मंत्रों पे लड़ाई चल रही है, वेशभूषा पे लड़ाई चल रही है। भैया युवा जैसे तैसे आए हैं भक्ति मार्ग पे, आचार्य चरणों के भाव से कहीं वो भटक ना जाएं। इसलिए हमारी प्रार्थना आचार्यों से नहीं, आचार्य गलत नहीं हो सकते, हमारी प्रार्थना तो उन लोगों से है जो उनकी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कृपा कर ऐसी भावनाएं पहुंचवाइए जिससे वैष्णव और प्रगाढ़ हो, जिससे हमारे चित्त में और भक्ति प्रबल हो। दो आचार्य चरण लड़ लें आपस में, ऐसी भावनाएं क्यों प्रकट कर रहे हैं? तो सुना आपने, इंद्रेश महाराज जी ने कितना सुंदर तरीके से बताया कि हम लोगों को, आम जनमानुष को क्या सोचना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये तो महान भक्त हैं, इनमें कोई दोष नहीं है, दोष तो इन व्यक्तियों में है, इन मीडिया वालों में है। तो देखिए आजकल ऐसा हो गया है कि भैया पैसे के लिए, व्यूज के लिए लोग मतलब कुछ भी करने को तैयार है। मीडिया वालों के पास और कोई दूसरे मुद्दे नहीं है, दूसरा काम नहीं है, बस वो भक्तों को लड़ाना चाहते हैं। और भक्त तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत सरल हृदय वाले हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, भगवान के महान भक्त हैं। पर उनके जो शिष्य हैं या उनको जो फॉलो करते हैं, जिनकी कच्ची श्रद्धा है, वो लोग लड़ने लग जाते हैं या उन लोगों का विश्वास टूटने लगता है। आप देखेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद लोगों ने इनके वीडियो में क्या क्या कमेंट किए हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज के विरुद्ध में बहुत सारे लोगों ने बातें बोली हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ यार कि ये लोग बिल्कुल सनातनी नहीं है और ये लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लोगों को, हिंदुओं को, सनातन धर्म को और देश को तोड़ने का काम करते हैं बस। ये सब पूरी कंट्रोवर्सी होने के बाद रामभद्राचार्य जी महाराज ने एक और वीडियो डाला जिसमें वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उनके मन में कोई ऐसा विचार नहीं है, वो किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। सो देखिए आप कि ये भक्तों का लक्षण होता है। जरा पहले आप इस वीडियो को देखिए। सही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं किया है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने का तो मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूँगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूँ और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। सो माय पॉइंट इज कि चलो ठीक है, रामभद्राचार्य जी महाराज ने कुछ बोल दिया प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, तो कोई बात नहीं यार, वो भक्तों के बीच की बात है। उनका लेवल वो है, उन दोनों का लेवल सेम है। लेकिन हम उसमें अपना कुछ मत नहीं दे सकते कि भैया कौन सही है कौन गलत है। दोनों ही हमारे लिए महान भक्त हैं। अगर हम मत देने लग जाएंगे ना, तो वो हमारी भक्ति के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। भैया एक भक्त ने दूसरे भक्त के बारे में कुछ बोला, दूसरे भक्त ने एक भक्त के बारे में कुछ बोला, तो इनका जो लेखा जोखा है वो सब भगवान देख लेंगे। हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें जज बनने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं। हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ही हमारे लिए ठीक है। अगर हमने जज बनने की कोशिश की तो ये हमारे लिए अपराध होगा और हमारे जीवन के लिए और हमारी भक्ति के लिए खतरनाक है। और मुझे बहुत दुख है कि हमारी मीडिया अब कुछ काम की नहीं रही। हाँ, बस उनको एक दूसरे से लड़ाना है। इसलिए मैंने थंबनेल का टाइटल भी रखा चुगलखोर मीडिया। बट हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।